हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं वीडियो। तो चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं, जो चैप्टर नंबर 1 से मंगलम संस्कृत का जो क्लास हो रही है संस्कृत का। अपना ले आ जाओ जान दो। मंगलम पाठ को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो संस्कृत का बिहार बोर्ड का चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास 10th। ठीक है, कंप्लीट चैप्टर को करेंगे, प्लस में कुछ एमसीक्यू हम लाए हैं तो जल्दी से। और ये जो मंत्र हैं ये उपनिषद से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? उपनिषद से। ठीक है, उपनिषद से जो महाग्रंथ कहा जाता है वही। उसमें कितनी उपनिषद है? तो महाग्रंथ में 6 या 5 उपनिषद है। तो कौन कौन उपनिषद है सर हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो उपनिषदा वैदिक मांगस्य अंतिमे भागे दर्शने शास्त्रे परमात्मना महिमा प्रधानतया गीयते तेन परमात्मना जगत व्याप्तमनुशांसिता चास्ति स एव सर्वशा तापसां परम लक्ष्यम अस्मिन् पाठे परमात्परा उपनिषदा पदात्मना पंच मंत्रा संकलिता सन्ति। ये जो है पाठ उपनिषद से लिए गए हैं। उपनिषद में 5 मंत्र। ठीक, 5 मंत्र। ठीक, आगे चलेंगे तो इसकी हम लोग कुछ व्याख्या को पढ़ते हैं। तो व्याख्या को जल्दी से पढ़ लेते, इसको जरा मिटा देते हैं। ठीक है, चलें। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करते हैं। यानी कि उपनिषद के जो बुक लिखे हैं उसमें वैदिक साहित्य जो है वो अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांत यानी कि कुछ सिद्धांत को प्रकट करते हैं, जो हम सब लोग देखेंगे। सभी जगह पर श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से गायन हुआ है। यानी कि श्रेष्ठ पुरुष किसको बोला गया है? यहाँ पर भगवान को बोला गया है। किसको बोला गया? भगवान को। उसी परमात्मा से सारा संसार परिपूर्ण और अनुशासित है ना। उसका क्या मतलब है कि उसी परमात्मा जो भगवान है उसी से सारा संसार परिपूर्ण है और उन्हीं से अनुशासित है, उन्हीं से सब कुछ बंधा हुआ है। सबों की तपस्या का लक्ष्य उसी को प्राप्त करना है। इस पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति हेतु उपनिषद के 5 मंत्र श्लोक के रूप में संकलित हैं। और उसी परमात्मा के हेतु उपनिषद से लिए गए 5 मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन लोग को पढ़ते हैं जल्दी से। हाँ, इसके अगर नोट्स आपको चाहिए तो नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम में जाना पड़ेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और नोट्स का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो नोट्स के लिए कोई फ़ी नहीं हम ले रहे हैं, तो कृपया आप लोग नोट्स ले सकते हैं। तो सबसे पहला श्लोक है हमारा, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्पाहितं मुखम तत्वं भूषण पावरेणु सत्य धर्माय दृष्टे। क्या बोल रहा है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्पाहितं मुखम, जो हिरण्मयेन, हिरण जैसे सोने, हिरण्मयेन का मतलब होता है सोने। ओहो सॉरी, 1 मिनट सॉरी। तो यस, सी दैट हिरण्मयेन जो पात्रेण होते हैं, यानी कि हिरण्मयेन का इंग्लिश क्या हो गया? सॉरी, हिंदी सोना। हिरण्मयेन का मतलब क्या हो गया? सोना, हिरण्मयेन। ठीक, हिरण्मयेन का मतलब हो गया सोना। सोना कौन? सोने वाला, ये वाला। ठीक है, सोना, गोल्ड। हे प्रभु, शत का मुख सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है, जिसके कारण से सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दें। कौन प्रार्थना कर रहा है और किसको प्रार्थना कर रहा है वो हम लोग अभी पढ़ेंगे, और कौन कौन इस पाठ में संकलित है वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले मेरे बात मान लो। हे प्रभु सत्य का मुख, मेरे साथ साथ बोले आप लोग। हे प्रभु सत्य का मुख, क्या बोलेंगे? हे प्रभु सत्य का मुख
क्या बोलेंगे? हे प्रभु, सत का मुख सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दे। क्लियर मेरी बात? इसका अर्थ आप लोग को समझ में आया? अगर व्याख्या करने बोले तो लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। ठीक है, इसमें सत्य के विषय में कहा गया है कि सांसारिक मोह माया के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। यानी कि ईशावास्य उपनिषद से ये जो श्लोक है लिया गया है, जो हमारे मंगलम पाठ में संकलित है। ठीक है, चलिए। और अगर इसमें बात करें, इसमें सत्य के विषय में कहा गया है कि सांसारिक मोह माया के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। यानी कि सांसारिक जो मोह माया होती है उसके कारण विद्वान भी जो होते हैं वो इस मोह माया में फंस जाते हैं। यहाँ जब पूषण से प्रार्थना की जा रही है, भगवान से प्रार्थना की जा रही है, क्योंकि सांसारिक चकाचौंध में वो सत्य इस प्रकार ढक जाता है कि मनुष्य जीवन भर अनावश्यक भटकता रहता है। इस सांसारिक चकाचौंध में वो सत्य का इस प्रकार ढक जाता है, यानी कि हर सच्चाई में वो इस प्रकार डूब जाता है कि मनुष्य जीवन में भर अनावश्यक भटकता रहता है, और ये मतलब पैसा के कारण भटकता रहता है, मोह माया। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि प्रभु उस माया से अपने मन को हटा दो ताकि परमात्मा परमेश्वर को प्राप्त कर सके, है ना, परमात्मा परमेश्वर को प्राप्त कर सके। तो क्वेश्चन आता है कि किसे प्रार्थना की जा रही है? तो पूषण को प्रार्थना की जा रही है। पूषण मतलब भगवान। ठीक है, चले। दूसरा है हमारा श्लोक अनोन्यान महतो मह्यान आत्मस्य जना हितो निरतो गोयाम तम्रकृत्रु पश्यति तिवित शोको धातु प्रसदाना हिमणात्मना। ठीक है, तो इस श्लोक को याद नहीं करना है आपको, खाली इसका अर्थ समझना है। ठीक है, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से महान आत्मा विद्वान है। विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। तो अच्छा देखो, मनुष्य के अंदर हृदय रूपी क्वेश्चन आएगा कि आत्मा कहाँ बसता है, तो हम लोग लिखेंगे मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में। हृदय रूपी गुफा में। ठीक है, और क्वेश्चन आता है ये कि अणु से छोटा कौन है, तो आत्मा, और महान से महान कौन है, आत्मा। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। तो आगे है हमारा व्याख्या, तो इसको पढ़ते हैं। प्रस्तुत श्लोक कंठ उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें आत्मा के स्वरूप तथा निवास के विषय में बताया गया है। विद्वानों को कहना है कि आत्मा मनुष्य के हृदय में सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी कि छोटा से भी छोटा तथा महान से भी महान रूप में विद्वान है। जब जीव सांसारिक मोह माया को त्याग कर हृदय में स्थित आत्मा से साक्षात्कार करता है तब उसकी आत्मा महान परमात्मा मिल जाती है और जीव सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। कब मिलती है? जब आत्मा मतलब जब मिलती है, जब मनुष्य अपने इस जीवन को त्याग कर मर जाता है ना, डेड हो जाता है, मृत्यु। सबसे बड़ा सत्य यह ही है कि मृत्यु सत्य है। सबसे बड़ा सत्य क्या है? मृत्यु। सबसे बड़ा सत्य, ठीक है, सबसे बड़ा सत्य कौन है? मृत्यु। ठीक, इसलिए भक्त प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमें उसे अलौकिक पवित्र प्रकाश से आलोकित करो कि हम शोकर होकर अपने आप उस महान परमात्मा में एकाकर कर सकें। ठीक, कि हम लोग परमात्मा को प्राप्त हो सकें। लेकिन यहाँ पर तो कोई मरना ही नहीं चाहता। क्या आप मरना चाहते हो? नहीं, हम लोग अभी जीवन में चलते हैं। तो चलिए तीसरा श्लोक के तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। सत्यमेव जयते नानिरतरम सत्येन पंथा विततो दिव्याना यणाक्रमन्त्योष हाप्तकामा यत्र तत्र सत्यस्य परम निधनम। सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। ये पहला श्लोक है, मतलब पहला लाइन में लिखा हुआ। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहाँ सत्य का भंडार है। सत्य
तो सबसे सब बड़ा सत्य क्या है? हमारा मृत्यु। और सबसे बड़ा सत्य यही है कि मृत्यु हमारा सबसे बड़ा सत्य है ना। हमेशा सत्य की ही जीत होती है। तो प्रस्तुत श्लोक कहाँ से लिया गया? मुंडक से। देखो क्वेश्चन भी आएगा मुंडक सत्यमेव सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक से लिया गया है। ठीक, फिर क्वेश्चन आएगा कि अनोन्यान वाला कहाँ लिया गया? तो ये कहाँ से लिया गया आपको मैं बता दूँ, ये कंठ उपनिषद से लिया गया। ठीक, और ये अगर लिखा हुआ तो यहाँ ईशावास्य लिखा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। संकलित है मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें सत्य, अच्छा उद्धृत मतलब आप लोग को समझ में आए? इसमें है, मंगलम पाठ में से है। इसमें सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया, सत्य के महत्व पर, है ना। ऋषियों का संदेश है कि संसार की सत्य की ही जीत होती है, असत्य या झूठ की नहीं। ये हमें पता चलता है कि ऋषियों हमेशा असत्य का साथ नहीं देते थे, सत्य का साथ देते थे। तात्पर्य है कि ईश्वर की प्राप्ति सत्य से, आराधना से होती है, ना कि सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहने से होती है। यानी कि हमें मृत्यु ही एक बड़ा सत्य है, जो बहुत बड़ा सत्य है। और मृत्यु हो जाए तो उसे कहते हैं कि वो परमात्मा को प्राप्त हो गया। ठीक है, परमात्मा को प्राप्त हो गया, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होती है ना। चलिए, संसार माया है तथा ईश्वर सत्य है, अतः जीव जब तक उस सत्य का मार्ग का अनुसरण नहीं करता है तब तक वह सांसारिक मोह माया में जकड़ा रहता है। इसलिए उस सत्य की प्राप्ति के लिए जीव को सांसारिक मोह माया से दूर रहने वाले भावों से कर्म करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, इसके अतिरिक्त सब कुछ असत्य है। ठीक, ये सब क्या है? हमारा जो पैसा है, ये सब क्या है? हमारा असत्य। और सबसे बड़ा सत्य मृत्यु। ठीक, क्लियर बात। और हम लोग जो बोलते हैं ना, ये सब मोह माया है, मीम्स सही है, मीम्स जो है सब मोह माया है, सब सही है, बहुत अच्छा बात है। मीम जो बनाया ये वाला कि सब मोह माया है, तो ये यस, ये सब मोह माया है और कुछ नहीं। परमात्मा ही सत्य, मृत्यु ही सत्य। आगे चलते हैं चौथे पर। यथा नद्या शयनमाना समुद्रे अष्टम गच्छन्ति नाम रूपते विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता परमात्मन पुरुषमुपेतो दिव्यम। इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार नदियाँ जो होती है बहती हुई, जैसे मान लो यहाँ से गंगा नदी आ रही है, एक मिनट हम यहाँ पर यहाँ से मान लो गंगा नदी आ रही है। कौन नदी आ रही है? गंगा नदी। ये है गंगा नदी। यहाँ से यमुना आ रही है। ठीक, और ये एक बड़ा महासागर से में जुड़ जा रही है। क्या हो रहा है बाहर में? बाहर में क्या हो जाएगा? महासागर होगा ये। यहाँ पर एक महासागर है जिसको हम लोग इंडियन ओशियन भी बोलते हैं, है ना। तो इंडियन ओशियन है। तो यहाँ पर मिल जा रही, तो वो नाम रूप सबको छोड़कर एक अलग ओशियन बन जा रही है। उसी प्रकार जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं। ठीक, चले, प्रस्तुत श्लोक कहाँ से लिया गया? मुंडक से। तो यहाँ पर लिख देते हैं मुंडक, मुंडक बढ़िया से लिख देते हैं मुंडक। यस, तो यहाँ पर क्वेश्चन भी आता है बहुत सारे। मुंडक यहाँ पर कौन सा है? ये भी मुंडक, मुंडक जाति के हैं सब। मुंडक से भी हम लोग को दो मिला है। ठीक, चले, मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें जीव और आत्मा के बीच संबंध का विवेचन किया गया, यानी कि जीव और आत्मा कैसे कर सकते हैं। ऋषियों का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदी समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान ईश्वर के अलौकिक पवित्र प्रकाश में मिलकर जीव योनि से मुक्त हो जाता है। जीव तभी तक माया जाल में लिपटा रहता है, तब तक उसे आत्मज्ञान नहीं होता। आत्मज्ञान होते ही जीव मुक्ति पा जाता है। ठीक, जैसे ही आत्मज्ञान होता है कि हम लोग को अब जिंदा नहीं रहना चाहिए, अब परमात्मा को प्राप्त हो जाना चाहिए, तब उसे भगवान जी लोग ले आते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। पांचवा है हमारा वेदा हेमंत पुरुषम महांतम आदिदित्य वर्ण तमसा प्रसात तमेव विद्यवाति मृत्यु मेति नान्य पंथा विदेशमणा। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये आपसे श्वेता स्वर से लिया गया। श्वेता
ईश्वर से। ठीक है, मुझे ही महान पुरुष जानो जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे है, उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है, इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है, अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। प्रस्तुत श्लोक श्वेताश्वर उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसे में परमपिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है कि परमपिता परमेश्वर जो है वो कैसे आप लोग को कह सकते हैं। ऋषियों का मानना है कि ईश्वरी प्रकाश की पुंज है। यस, ईश्वरी प्रकाश की पुंज है। उन्हीं की भव्य दर्शन से सारा संसार अलौकिक रहता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति पाते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मृत्यु ही सत्य है। ठीक, मृत्यु हुई सत्य है। चलो तो 1 मिनट रिवीजन करते हैं। तो पहला श्लोक हम लोग पढ़े तो वो कहाँ से लिया गया था? तो ईशावास्य से लिया गया था, जो ईशावास्य जो हिरण्मयीन पात्रेन वाला था। तो हिरण्मयीन पात्रेन वाला था। ठीक, दूसरा में पढ़े तो दूसरा में हम लोग पढ़े कि वो आपका मुंडक से लिया गया। तीसरा भी मुंडक से लिया गया था। चौथा आपका लिया गया था कहाँ से? दूसरा लिया गया था, 1 मिनट, दूसरा लिया गया था आपका कंठ से। दूसरा लिया गया था कंठ से, कंठ हो गया। ठीक है, और तीसरा लिया गया था मुंडक से, और चौथा भी मुंडक से लिया गया था। पांचवा आपको खाली लिया गया शिवेश्वर। कौन सा था? श्वेताश्वर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो 5 मार के और टिक मारेंगे। सत्य का देखो, इससे है ना, इससे 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है। 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, उससे ज़्यादा नहीं पूछे। और वो कौन कौन आता है वो मैं अभी तुरंत करवा रहा हूँ। चलो, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो हिरण्मयीन पात्र से ढका हुआ है। ठीक, यानी कि सोने के पात्र से। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो सत्यमेव जयते ये याद रखना है कि सत्यमेव जयते जो तुम्हारा है वो कितने नंबर पर आता है? तो वो 3रे नंबर पर आता है। और 3रे में मुंडक उपनिषद को लिया गया। आगे चलते हिरण्मयीन पात्र किस उपनिषद से लिया गया? तो हिरण्मयीन पात्र हम लोग का ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। ठीक, वेदा हेमंत पुरुषम महानतम वेदे मैंने किस उपनिषद से? तो वेदा हेमंत लास्ट वाला उपनिषद है। तो ये श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो ये थे हमारे 5 कुछ ऑब्जेक्टिव, बहुत ही इम्पोर्टेंट। यही सब आते हैं आपके बोर्ड में एग्जाम में। तो चलिए आगे बढ़ के नेक्स्ट क्लास कर चुकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास अगर संस्कृत की होगी तो वो मैं बता देता हूँ कि नेक्स्ट क्लास संस्कृत की चैप्टर नंबर 2 होगी, जो आपका शायद पाटलिपुत्र है, यानी कि पटना के बारे में। तो चलिए पटना के बारे में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।